नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक ज़माना था जब लोग जो थे वो खाकी वर्दी को देखकर बड़ा खौफ खाते थे, डरते थे और अपनी बातें जो है वो शेयर नहीं कर पाते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि उनको ऐसा लगता था कि अगर कोई अपराध घटित हो गया है तो उन्हें जाने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ लोग जो होते थे वो बातों को दबा जाते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और पुलिस और जनता के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो धीरे धीरे कम हुआ और पुलिस अनेक प्रकार की योजनाएं लेकर आने लगी। और उससे क्या हुआ कि जनता जो है वो पुलिस के पास अपनी आप बीती सुनाने के लिए आने लगी। और उसी में से एक है जन सुनवाई। जब मंगलवार को जन सुनवाई होती है तो बहुत सारे मुद्दे आते हैं और उसका निराकरण किया जाता है। कहने को तो सिर्फ मंगलवार को जन सुनवाई होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर दिन लोग आते हैं अपनी आप बीती सुनाने और पुलिस से चाहते हैं कि उसका निराकरण हो। और ऐसा ही बहुत अच्छा कार्य कर रही है पुलिस। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ अधिकारी ऐसे आते हैं कि जिनसे जनता का लगाव बहुत हो जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे अधिकारी हमारे जबलपुर शहर में आए और उन्होंने जनता के बीच में अपनी एक पैठ बनाई। अगर मैं अभी की बात करूं वर्तमान में, तो हमारे बीच में हैं जबलपुर शहर के टीके विद्यार्थी जी, एसपी जबलपुर हैं और दोबारा जबलपुर आना हुआ, तो बहुत बहुत स्वागत है जबलपुर शहर में आपका। धन्यवाद सर, जब आप एडिशनल एसपी थे और आज अगर मैं बात करूं एसपी, तो पहली बात तो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। पहले ग्रामीण का आपके पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब पूरे ज़िले की है, तो बहुत सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा सारी प्रकार की जो विपदाएं हैं उनको दूर करना है और बहुत सारा क्राइम है उस पर कंट्रोल करना है। तो अब जब जबलपुर शहर में दोबारा आए हैं तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता यही रहती है जी कि हम अपराधों पर नियंत्रण करें, आम नागरिकों को जो भी समस्या है उन सारी समस्याओं का समाधान करें। जैसा कि आपने जन सुनवाई की बात की जी, उसमें बहुत छोटे से लेके बड़े मुद्दे होते हैं। कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स के होते हैं, कुछ उनके नेबर से डिस्प्यूट्स के भी होते हैं और कुछ क्राइम से रिलेटेड होते हैं। तो उन सब पे प्राथमिकता पे हम लोग कार्रवाई करके आम नागरिकों को संतुष्ट कर सकें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। और इसलिए जन सुनवाई में जो भी शिकायतें आ रही हैं मैं उसमें सुनिश्चित कर रहा हूँ कि उन शिकायतों को एक समय सीमा के भीतर उसका निराकरण हो सके। जो प्रायोरिटी वाली शिकायतें होती हैं हम चाहते हैं कि उसका अधिकतम 3 दिन में निराकरण जरूर हो जाए। जहाँ लैंड डिस्प्यूट्स हैं, जहाँ हमको और भी दस्तावेजों को चेक करने की आवश्यकता है, वहाँ अधिकतम 1 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है। और उसके अनुरूप हमारे सभी लोग जनता के प्रति संवेदनशील बन के सारी शिकायतों का समय सीमा में निराकरण कर भी रहे हैं। अतिक्रमण जो है आज न सिर्फ जबलपुर शहर बल्कि पूरे देश का अपना एक मुद्दा है और इसके लिए अतिक्रमण को दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। साथ ही साथ नगर निगम प्रशासन भी उसमें सहायता करता है। अभी हाल फिलहाल में आपके पास अतिक्रमण से जुड़े कुछ मुद्दे आए होंगे, तो कुछ मुद्दे हैं क्या? देखिए, यातायात व्यवस्था को सुगम और प्रभावी बनाना निश्चित रूप से हम लोगों की प्राथमिकता में शुमार है जी, और उसके लिए इन्क्रोचमेंट एक बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन इन्क्रोचमेंट के जो मुद्दे हैं उसके लिए मात्र पुलिस की इनिशिएटिव से चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था तो मैंने यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के नगर निगम कमिश्नर महोदय और सभी एसडीएम, सीएसपी की एक ज्वाइंट बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की थी। और उसमें हम लोगों ने रणनीति बनाई थी कि किस तरह से हम यातायात को बेहतर बनाने के लिए इन्क्रोचमेंट भी हटाएंगे, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट है उसको भी सुनिश्चित करवाएंगे और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। उसमें काम हो रहा है और हमारे ट्रैफिक बल को हमने उन्हें बुला के पुलिस कंट्रोल रूम में एड्रेस भी किया है, उनकी जिम्मेदारी भी नियत की है और उनको टास्क दिया है कि जिन चौराहों पर आपकी ड्यूटी लगी है वहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए आप लोग अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करें और उसकी मॉनिटरिंग डीएसपी और एडिशनल एसपी लेवल पर और मेरे लेवल पर हो भी रही है। जी, कहते हैं ट्रैफिक का, जैसे आपने जिक्र किया कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निगम प्रशासन की भी है और ज़िला प्रशासन की भी है, लेकिन जबलपुर में आए दिन जो है वो जाम की स्थिति बनती है। कई ऐसे पॉश इलाके हैं, कई ऐसे जगह पर हैं जहां पर डेली जाम की स्थिति होती है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ बस स्टैंड की तरफ। आप देखेंगे कि मॉडल रोड बनी है, कहने को तो मॉडल रोड है लेकिन वो बनाम पार्किंग रोड बन गई है। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे टैक्सी वाले जो हैं वो बेतरतीब अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती।
मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ आपसे क्योंकि मेरे पास मैसेंजर में बहुत से लोगों ने ये मैसेज किया था कि मैं आपसे पूछूं कि ये जो गाड़ियाँ दोनों तरफ लगी रहती हैं, क्या इसके लिए ट्रैफिक पुलिस कुछ व्यवस्था कर रही है या इनसे कुछ टैक्स वसूला जाता है, और क्या इनको बस स्टैंड में जो जगह खाली है वहाँ पर नहीं खड़ा किया जा सकता? मैंने फिर वही कहा कि जो इन्फोर्समेंट का पार्ट है वो निश्चित रूप से पुलिस के एंड पे आता है और हम लोग इन्फोर्समेंट सुनिश्चित कराते भी हैं। बड़ी संख्या में चालानी कार्रवाई भी होती है। लेकिन जैसा कि आपको विदित है कि इस समय जबलपुर में कई सारे निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। फ्लाईओवर जो प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है 7 किलोमीटर का, वो निर्माणाधीन है। अन्य और भी निर्माण कार्य नाले वगैरह के चल रहे हैं। उसके कारण से जगह जगह थोड़ा सा समस्या होती है, लेकिन हम लोगों ने जैसा कि जॉइंट मीटिंग करके वो सारी समस्याओं अवरोधों को दूर करने की बात की है और मैं समझता हूँ कि वो हम लोग उन पर निजात पाने में सफल भी हैं। अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपकी एक न्यूज़ बड़ी वायरल हुई थी जिसमें कुछ युवक युवतियां बल्कि सैकड़ों की संख्या में जिन्हें आपके द्वारा ट्रेनिंग प्रदान की गई और आपने एक टीम वर्क में काम किया और ऐसे बच्चे जो आज हैं पुलिस महकमे में काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी उस ज़िले के बारे में आप बताएं और किस प्रकार से आपने वो ट्रेनिंग की, और जबलपुर शहर में इस प्रकार का कुछ इनिशिएटिव आप करने वाले हैं स्टार्ट, तो उसके बारे में भी हमसे बताएं। देखिए, जो हमारे युवाओं की बात है, उनके कैरियर काउंसलिंग की बात है, तो उसमें निश्चित रूप से मेरी सहभागिता यहाँ भी होगी और इससे पहले भी जिन जिलों में मैं पुलिस अधीक्षक के पद पर रहा हूँ वहाँ भी मैंने काम किया है। अभियान ज्योति के तहत हम लोगों ने ऐसे तमाम सारे बच्चों को जो फोर्सेस में जाना चाहते थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते थे, उनको मैंने ट्रेनिंग करवाई, उनको मैंने रिटन एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई, उन लोगों ने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए और फाइनली सिलेक्ट भी हुए। तो नीमच में इसमें काफ़ी काम हुआ था। अभी हम लोगों ने ये काम फिर से स्टार्ट किया है। उसमें हम जो हमारे संस्कारधानी के बच्चे हैं उनको भी प्रशिक्षित करने की बात कर रहे हैं, उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस कर्मचारियों की बच्चों के लिए भी पृथक से कैरियर काउंसलिंग कैंप चला रहा है। उसी क्रम में आज हमने पुलिस कंट्रोल रूम में शाम को 5 बजे सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए हमारे IPS प्रोबेशनर हैं, DSP ऑफिसर्स हैं और सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो सब उनको एड्रेस करेंगे और उनके ऑप्शनल से लेके जनरल नॉलेज की तैयारी से लेके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल में उनको बताएंगे और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा। ये तो बात हो गई युवाओं की, और अभी आपने जो आस्था अभियान स्टार्ट किया है वृद्धजनों को ध्यान में रखते हुए, उनको कभी लोनली फील ना हो और उनके कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए जो आपने अभियान शुरू किया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल में अगर बताएंगे आप तो अच्छा लगेगा। ये अभियान भी मेरा सर्वोच्च प्राथमिकता के अभियानों में से एक है जी। मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि जिस शहर में भी मैं काम करूं वहाँ के वरिष्ठ जनों का, अपने बुजुर्गों का मैं आशीर्वाद लूँ, दुआएं लूँ और उनको संबल और संरक्षण भी प्रदान करूँ। उसी क्रम में अभियान आस्था जो पहले के पूर्व के जिलों में भी चालू हुआ, यहाँ भी प्रारंभ किया है और उसमें हम ऐसे सारे सीनियर सिटीजन्स को जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं, वो किसी व्यवसाय के कारण, किसी नौकरी के कारण उनसे पृथक रह के अन्य जिलों में निवासरत हैं, विदेश चले गए हैं या फिर निसंतान दंपत्ति हैं या किसी कारण से उनके बच्चे उनसे अलग हैं, तो ऐसे सारे सीनियर सिटीजन्स हमारे फोकस हैं। हम उन सभी सारे सीनियर सिटीजन्स को उनके बर्थडे पर, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर विश भी करेंगे। हमारे थाना प्रभारी भी जाएंगे, हमारे CSP भी जाएंगे और समय समय पर उनको कुशल क्षेम पूछ के हम लोग उनका आशीर्वाद भी लेंगे, मार्गदर्शन भी लेंगे कि कैसे हम लोग बेहतर पुलिसिंग करें और उनकी सारी समस्याओं में हम लोग निश्चित रूप से हिस्सा बन के, एक उनका परिवार का हिस्सा बन के उन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। तो इसमें पूरी एक टीम काम करेगी और साथ ही साथ मैं ये सोच रही हूँ कि इनका एक आप ग्रुप बनाएंगे शायद। इसमें हम लोगों ने 3 ग्रुप ऑलरेडी आस्था अभियान के नाम से बनाए हुए हैं जी। एक ग्रुप में मैंने सारे समाज के प्रमुखों को जोड़ा है जो कम से कम को डाटा दे सकें ओके। और दूसरे ग्रुप में मैंने सारे वरिष्ठ नागरिकों को जो 60 साल से उम्र ज़्यादा और जिनके बच्चे उनके साथ में नहीं, उन सारे लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी तक करीब 500 लोग उसमें जुड़ चुके हैं। इसमें आंकड़ा बढ़ेगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ेंगे। और तीसरा, ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रहे हैं, तो एक उनका ग्रुप है। वो तीनों ग्रुप हमारे एक्टिव हो गए हैं। मैंने परसों ही समाज के सभी प्रमुख जनों से बातचीत की थी, उनसे मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी और इसमें आम जनता को मुझे उसमें भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। हमारे पास प्रॉपर डाटा कलेक्शन हो रहा है उसमें और हम निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी करेंगे। बिल्कुल, मतलब समय समय पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिसमें कि आप तो इन्वॉल्व होंगे लेकिन वो सारे लोग होंगे
जो कहीं ना कहीं आज लोनली फील करते हैं, और उनको कहीं ना कहीं एक कंपनी मिलेगी और साथ ही साथ एक प्रोटेक्शन भी आप लोगों का मिलेगा। क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से इसी उद्देश्य से ये चीज़ चालू की गई है कि हम वरिष्ठजनों के मददगार बने, वरिष्ठजनों की चिंता करें और उनसे मार्गदर्शन भी लें। सर, एक मुद्दा आजकल क्या कहूँगी या बहुत समय से चल रहा है, लव जिहाद। इसमें लड़कियों को किस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है, किस प्रकार से धर्मांतरण होता है, इस पर कार्य चल रहा है और इस पर भी पुलिस जो है वो काफ़ी एक्टिव है। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ, आपकी जो कोड रेड है वो बेटर काम कर रही है, लेकिन फिर भी आज ज़रूरत है कि सभी को जागरूक किया जाए, स्पेशली वो गर्ल्स जो यहाँ पर अपने ज़िलों से आती हैं या गांव से आती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, उसके बाद पढ़ाई करती हैं या फिर जो एजुकेशन के लिए बाहर आती हैं, उनको अवेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए आपका पुलिस प्रशासन और क्या कर रहा है? देखिए, ये भी एक वर्तमान में बड़ा ज्वलंत विषय है जी। ऐसे सारी चीज़ों पे हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगाह रखे हुए हैं और ऐसी चीज़ों को पूरी तरह से खत्म भी किया जाएगा। अभी एक अभियान शक्ति के नाम से हमने एक महिलाओं का टास्क फोर्स गठित किया हुआ है जी। जो सारे कोचिंग सेंटर्स में, गार्डन में, सार्वजनिक स्थानों पे, बस स्टैंड पे ऐसे तमाम लोगों को निगाह में रख के चलते हैं कि ऐसे कहीं पर किसी तरह के प्रयास तो नहीं हो रहे हैं, महिलाओं बच्चियों के साथ कहीं कोई घटनाक्रम तो नहीं हो रहा है, कोई छेड़खानी के प्रयास तो नहीं हो रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ अमल में भी लाते हैं। कहते हैं आप लोग की जो ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स की होती है, लेकिन फिर भी जब कभी आपको कुछ फ्री समय मिलता है तो उसमें क्या करना पसंद करते हैं तुषार जी? निश्चित रूप से मैं वेरी मच कॉन्शियस फॉर माई फिजिकल फिटनेस, ओके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कभी रनिंग कर लूँ, कभी जिम में वर्कआउट कर लूँ और कभी खेलने का मौका मिलता है तो टेबल टेनिस, लॉन टेनिस खेलने की इच्छा रखता हूँ। जी। तो जब जैसी अनुकूलता होती है उसके अनुसार अपने आप को रिलैक्स होने के लिए प्रयास करता हूँ। और इसके अलावा एंटरटेन के लिए क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए इससे बड़ा एंटरटेनमेंट कुछ नहीं हो सकता कि जनता की सेवा, जनता की सेवा और जनता की सेवा, क्या वही सर्वोत्तम एंटरटेनमेंट है। जनता खुश रहेगी तो हम लोग वैसे खुश रहेंगे। जी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो पद होता है, कई बार राजनीतिक दबाव भी आता है कि भाई ये डिसीज़न है, इसको आपको ऐसे करना है। तो कभी ऐसा आपको कोई दबाव या प्रेशर आया या फिर कभी ऐसे किसी मुद्दे को लेकर आपको स्ट्रेस फील हुआ? देखिए, यदि किसी भी चीज़ को कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति किसी चीज़ को किसी के बारे में अवगत कराता है जी। और आप उनको सारे फैक्ट्स के साथ सही चीज़ अवगत करा देते हैं तो वो इससे सहमत होते हैं। कभी ऐसा नहीं कहते कि आउट ऑफ वे जाके या कानून तोड़ के कोई काम करो, बिल्कुल। ऐसे कभी निर्देश कोई पॉलिटिशियन नहीं देता है। और निश्चित रूप से हम सब लोग कानून के दायरे में रह के लोगों को न्याय मिल सके उसके लिए काम भी करते हैं। जबलपुर के जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस इस हमारे संस्कार धानी में अमन चैन कायम रहे, हम सब लोग मिलजुल के सौहार्द और समन्वय बना के काम करें, अपने वरिष्ठजनों को हमेशा सम्मान दें, बच्चों को स्नेह दें, प्रेम दें और इसके साथ साथ यातायात जो कि इस समय बड़ी ज्वलंत समस्या है, हम लोग ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें। हम हेलमेट लगाए बिना टू व्हीलर नहीं चलाएं, फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, बहुत ओवर स्पीडिंग नहीं करें, ड्रिंक्स करके वाहन नहीं चलाएं, ताकि जो लगातार वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग असमय काल के गाल में समा जा रहे हैं उस पर अंकुश लग सके, ऐसा मेरा संस्कार धानी के निवासियों से हार्दिक अनुरोध है और विनम्र निवेदन है। चलते चलते एक सवाल और, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? साइबर टीम लगातार हमारी बहुत एक्टिव है। कल ही एक प्रकरण में हमने एक फ्रॉड हुआ था तो उसमें झारखंड के आरोपी को नामजद किया है और उसको पकड़ने के लिए टीम रवाना की है। क्योंकि ये पूरे देश के विभिन्न कोनों से इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं तो उसमें हम लोगों की निगाह है और हमारी पूरी एक विंग इसमें काम करती है, हमारा पूरा नियंत्रण भी है और दूसरी ओर अवेयरनेस के फ्रंट पे भी काम कर रहे हैं कि लोग साइबर फ्रॉड के शिकार नहीं बने, वो भी उस फ्रंट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, समय समय पर हम पब्लिक प्लेसेस में जाकर लोगों को बताते भी हैं कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं और आप उससे बचें। रेवा टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक शेयर की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि आप जबलपुर में ऐसे ही अनेक प्रकार की योजनाएं जनता के लिए लेकर आएँ और जनता के साथ साथ सभी का सहयोग आपको मिले। बहुत बहुत